जय श्री जय राम। श्री राम दोस्तों। 41वां श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इसका हमने एक्चुअली एक वो भी वीडियो भी बनाया था पूरा वर्ण संकर का, फिर भी हम यहाँ पर भी एक बार बता देते हैं। जनरली जो वर्ण संकर होता है, लोग इसके बहुत सारे वो पहलू हैं। मैंने सत्संग भी सुना है, उसमें तो कुछ और ही बता देते हैं सर। सब जगह अलग अलग बताते हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअली जो वर्ण संकर का है मतलब है हाँ, वो ये है कि आप के किसी किसी बच्चे का जन्म लेना, किसी संतान का जन्म होना और उस संतान को ये ना बता पाना कि वर्ण क्या होते हैं और उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको पहचान ना पाना कि इसकी क्वालिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है और उसके हिसाब से उसको गाइड ना कर पाना कि उसे जीवन में क्या करना है। जब आप एक बच्चा जो पैदा होता है उसको अगर ये नहीं पता है कि उसे क्या करना है और उसका धर्म क्या है, तो फिर वर्ण संकर उसको बोलते हैं, तो फिर वो कुछ भी करता है। इसको ही वर्ण संकर, इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में अच्छे से बात की है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर, तो उसको देखिए, आप उसको समझिए। लेकिन यहाँ पर वो वर्ण संकर की ही बात कर रहे हैं कि अधिक पाप बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित होने का मतलब ये नहीं कि स्त्रियां वैसे कुछ कोई पानी है जो दूषित हो जाएगी। स्त्री दूषित होने का मतलब ये है क्योंकि स्त्रियों पर जब अत्याचार होंगे तो संतानें पैदा की जाएंगी गलत तरीके से, पैदा की जाएंगी, उनके साथ अधर्म होगा। तो अधर्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज के जमाने में भौतिक जीवन में माया रूपी चीजों से बने हुए, उनको ऐसा लगता है कि स्त्री का किसी के साथ शारीरिक संबंध हो जाना उसका दूषित होना है। स्त्री सिर्फ शरीर शरीर से कोई दूषित नहीं होता, शरीर तो नॉर्मल चीज है, दैट्स फाइन। ऐसा नहीं कि वो बहुत सही चीज है, लेकिन मेन दूषित होने की बात क्या होती है, वो मानसिक रूप से दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच समझ नहीं पाता। वो स्त्री के साथ जब अत्याचार होता है तो उसका दिमाग भी हिल जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आज के जमाने में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्थितियां होने दो, जो और मुझे कोई लेना देना जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो हस्बैंड चले गए, उसके बाद दूसरा जो भी जीत के आया वो तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके बाद उसका मेंटल स्टेट क्या रहेगा, खराब रहता है। तो और दूसरी चीज उसमें अपने आसपास ही आप देखोगे कई तरह के होते हैं। एक स्त्री ऐसी होती है जो बोलती है कि आप जिसको जो मर्जी करना था, हम तो अपना चुपचाप करें, उसके साथ कितना भी अत्याचार हो वो कुछ नहीं बोलती। दूसरी स्त्री ये होती है कि मेरे ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ था, इस व्यक्ति ने किया था, तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी वाले लोगों को मैं इनके खिलाफ ही युद्ध करूंगी। तीसरी स्त्री वो होती है जो कहती है कि मैं जीवन खत्म कर लूंगी। कोई स्त्री ऐसी होती है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं ना। लोगों का माइंडसेट है, किसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, कितनी अंडरस्टैंडिंग, वो डिपेंड करता है। लेकिन मानसिक रूप से उनको कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, कुछ स्त्रियां बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती हैं। उनका ठीक है, आज तो मेरे साथ गलत हुआ, आप मैं खुद जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, ऐसा नहीं कि वो इस कैटेगरी में थी कि उनके साथ कुछ वैसा हुआ, लेकिन उन्होंने तलवार उठाई कि मेरे राज्य के साथ किसी ने मेरे पति को मारा और मेरे राज्य पर हम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं खुद तलवार उठाऊंगी। तो इसमें ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे स्त्रियां बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद बहुत ज्यादा वो सपोर्ट नहीं मिला है, या जो भी मतलब उनका, अब इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज जो स्त्री है वो उसी को पता होगा कि उसके माइंडसेट दिमाग पे क्या चल रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उनको दिमाग पर उनको बहुत स्ट्रेस होता है, और जब दिमाग पे स्ट्रेस होता है तो वो अपनी होने वाली संतान को, या जो संतान पैदा होती है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं दे पाती है। और जब वो धर्म का ज्ञान नहीं दे पाती हैं तो चार जो वर्ण होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं, जो चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन बच्चों को वो उन चार वर्णों के अनुसार ज्ञान नहीं दे पाती। मतलब चार वर्णों का ज्ञान नहीं देना होता, उन्हें सिर्फ धर्म का ज्ञान होता है। जब आपका बच्चा चारों में से कोई भी वर्ण के अनुसार कार्य करने लग जाता है तो वो धर्म के अनुसार कार्य करता है। लेकिन क्योंकि वो स्त्री धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही, क्योंकि वो खुद ही पूरी तरह से मेस्ड अप है उसके जीवन से, और उसके साथ जो भी अत्याचार हुए वो उसको ज्ञान नहीं दे पा रही। बच्चों से भी नफरत करने लगती है। राइट, तो वो अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही। जब वो धर्म का ज्ञान नहीं दे पा रही तो उसका बच्चा जो होता है तो वो कुछ तो बनता है, कुछ कार्य करता है, और उसके अनुसार वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। लेकिन वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता। जब वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता लेकिन कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, कहता है मैं वैश्य हूँ, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता और कहता है मैं शूद्र हूँ,
तब वो वर्ण संकर का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि वर्ण क्या होता है, उसको खुद ही नहीं पता कि क्या वर्ण किस वर्ण का वो है, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी के पीछे भाग रहा होता है। राइट, उसके अंदर आइडेंटिटी कुछ और होती है लेकिन वो भाग कुछ और के लिए राइट, होता है। हो मतलब वो सकता है है वो कुछ क्षत्रिय और, है हाँ वो है कुछ लेकिन और कर कुछ और रहा है, एग्जैक्टली और वो सोच कुछ और और रहा वो है, भी तो मतलब ये आधार्मिक जब तरीके से। पूरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हम्म, तो उसको बोलते हैं वर्ण वर्ण संकर। संकर। वर्ण संकर का मतलब वर्ण की जानकारी ना होना, अपने कार्य की, धर्म की जानकारी ना होना, क्योंकि धर्म जो है चार, धर्म के चार स्तंभ हैं समाज में, वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार लोग जब मिलकर काम करते हैं धर्म के अनुसार, तभी समाज में धर्म स्थापित होता है, धर्म की स्थापना होती है। और तो इसकी बात हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जुन यही बात कर रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन ज्ञानी थे, बात तो यही कर रहे होंगे। नहीं, बात यही कर रहे हैं क्योंकि एक लाइन में हम लोगों को इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि वर्ण संकरता का मतलब लोगों को नहीं पता, वर्ण उनको संकर तो पता ही था। राइट, वर्ण संकर का मतलब हम लोगों को गलत तरीके से सिखाया गया है। वो वर्ण संकर कुछ का लोगों को मतलब तो ये मतलब ही नहीं, नहीं, हाँ, ये भी कि नहीं पता कि इधर वर्ण उधर संकरता अलग कुछ अलग होती है। वर्ण के लोग आके शादी कर लेते हैं तो वर्ण हम्म, संकर होता है। हाँ वैसा नहीं है, वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि जिनने शादी कर ली है उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को पता होना चाहिए कि वो क्या अपने बच्चे को बनाने जा रहे हैं, या उस बच्चे की क्या क्वालिटीज हैं। अगर आपके बच्चे की क्वालिटीज वैश्य वाली हैं और आप पीछे पड़ जाओगे, कि जो आजकल बहुत होता है, आप पीछे पड़ गए उसको बनाने के लिए कि क्या शूद्र बनाने लग गए, या फिर उसको क्षत्रिय बनाने लग गए, या उसको ब्राह्मण बनाने चले गए, तो फिर वर्ण संकरता वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो जो आज के टाइम में कोई कुछ बनाता भी नहीं है, लोग प्रोफेशन के पीछे पड़े होते हैं, तो फिर उसमें क्या ही तुम डिसाइड करोगे। हाँ, तो वो बनाने की कोशिश कुछ हाँ, ऐसा कर, उनको नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि वो ये प्रोफेशन दे रहे हैं, लेकिन हम्म। हर जगह पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कुछ ना कुछ आप बनाने ही उसको जा रहे हो, इसके अलावा नहीं। लेकिन आप उसको जब धर्म से विमुख कर देते हो, तब उसको उनमें से कुछ भी नहीं बन पाता। उसका मोटिव फिर पैसा होता है ना, बस उसका मोटिव पैसा होता है, और उसका मोटिव आइडेंटिटी होता है, तो वो कुछ भी नहीं बन पाता। इसका वीडियो है, उसको वीडियो को देखिए, क्योंकि हम और उससे चले जाएंगे तो अच्छे से उसमें हमने डिस्क्राइब किया हाँ, हुआ उसमें है अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो देयर इज नो पॉइंट बार बार उसके बारे में ही बात करने की। अगला जो हमारा वो आता है श्लोक, वो है श्लोक नंबर 42। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया